खबर इंदौर से, जहां तेज बारिश में एक दीवार गिर गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राइवेट कॉलोनाइजर ने ये दीवार बनाई थी और प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है। राजेंद्र नगर थाने के शव सिटी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, तेज बारिश में दीवार गिरी और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि प्राइवेट कॉलोनाइजर ने ये दीवार बनाई थी। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मौके पर हमारे संवाददाता अखिलेश भी मौजूद हैं। अखिलेश, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल प्राइवेट कॉलोनाइजर पर भी उठ रहा है? जी अखिलेश। बिल्कुल साफ तौर पर बड़ा सवाल किया गया था और यही कारण रहा कि जो दीवारें वो ढह गई और इसमें जो 4 लोग इसमें दब गए थे। बताया जा रहा है जिसमें से 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। वही एक बच्चा है वो गंभीर रूप से घायल है जिसका उपचार किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव सिटी में और ये प्राइवेट कॉलोनी है यहाँ पर जो बनाई जा रही थी। और ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं दीवार जो गिरी हुई है, ये पानी की टंकी यहाँ पर बनाई जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने घटिया तरीके से ये निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसमें ना कॉलम है, ना बीम है, ना सरियों का उपयोग किया गया था, यानी कि घटिया तरीके से निर्माण किया जा रहा था। और यही कारण रहा कहीं ना कहीं पर जब इंदौर में दोपहर में तेज बारिश हुई और तेज बारिश होने के बाद हवा चली और हवा चलने के साथ ही अभी भाई ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कि ये तस्वीर अभी की है कि अभी कैमरे के सामने ये दीवार है वो पूरी तरीके से गिर गई है। तो किस प्रकार से ये निर्माण कार्य है वो किया जा रहा था, तो ये वो तस्वीरें हैं। और कहीं ना कहीं पर जो ठेकेदार है और उसके साथ ही तमाम तरह के जो जिम्मेदार हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं पर जो 3 मजदूर है वो अपनी जिंदगी गंवा बैठे, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैमरे के सामने ये दीवार पूरी की पूरी ढह गई, क्योंकि जब बारिश हुई थी और बारिश होने के साथ जब हवा चली थी और उसके चलते कहीं ना कहीं पर जो दीवार है वो ढह गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर जाकर ये तस्वीरें हैं जो देखी जा सकती है। और मैं दूसरी तस्वीर कहूँगा कि ये है पूरी कॉलोनी और ये प्राइवेट कॉलोनी यहाँ पर वो बनाई जा रही थी। और यही कारण रहा कहीं ना कहीं पर जो घटिया तरीके से निर्माण कार्य किया गया था और निर्माण से ढह गई। हालांकि इस घटना के बाद से यहाँ के जो जिम्मेदार है वो यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो कुछ स्थानिक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ हुआ था भैया उस समय? हम तो बाहर थे, लाशें निकाले थे हमने, जो गिरे थे उन पे निकाल के बाहर निकाले थे बस। कितने लोग थे उसमें? उसमें 3 लोग थे और एक बच्चा था। प्राइवेट कॉलोनी है? हाँ, प्राइवेट कॉलोनी है, स्मार्ट सिटी 3 नंबर। तो बिल्कुल ये प्राइवेट कॉलोनी है, स्मार्ट सिटी 3 नंबर की ये पूरी कॉलोनी है। और उसी कॉलोनी में ये पानी की टंकी है उसका निर्माण किया जा रहा था। और अचानक से जब बारिश यहाँ पर शुरू हुई और बारिश होने के कारण जो मजदूर है वो अंदर ही थे, काम कर रहे थे। और काम करने के दौरान जो दीवार है वो पूरी तरीके से ढह गई और यही कारण रहा कि 3 मजदूरों की इसमें मौत हो चुकी है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है जिसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस खुद मौके पर मौजूद है जिला अस्पताल में और साथ ही जो पूछताछ है परिजनों से पुलिस के द्वारा की जा रही है। और उसके साथ ही जो पोस्टमार्टम की जो तैयारी है वो तीनों मजदूरों की पुलिस की तरफ से करवाई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरे तरीके से निर्माण कार्य किया गया था और यही कहीं ना कहीं पर जो 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार बना कि ये पूरी तरीके से जो पानी की टंकी है ये यहाँ पर ढह गई है। लेकिन फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जो पुलिस है वो जांच करेगी और जांच करने के बाद ही जो जिम्मेदारियां वो तय की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मजदूरों की मौत हो चुकी है और उसके बाद जो जिम्मेदार है, जो ठेकेदार है, उसके साथ ही जो कॉलोनाइजर है वो मौके से फरार हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनकी जो भूमिका है वो जरूर संदेहस्पद है। और यही कारण है कि अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल अखिलेश, ये लाइव तस्वीरें बंसल न्यूज के कैमरे के सामने कैद हुई जो दीवार गिरी। और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। एक बार फिर मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो लाइव बंसल न्यूज के कैमरे के सामने कैद हुई। और अगर कोई मजदूर वहां मौजूद होता तो एक बार फिर एक हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें आपके सामने जो कॉलोनाइजर पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो मौके से फरार है। और अब देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है।